दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मुगल वंश के अंतर्गत औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के मध्यकालीन भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट मुगल वंश के अंतर्गत औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों आप जान लीजिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ था। तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, धर्मट का युद्ध किन दो के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, या अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के बीच। तो सही उत्तर धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? ऑप्शन है आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श। तो सही उत्तर दोस्तों, आप इस प्रश्न का सही उत्तर अकबर हो जाएगा। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर जो है राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। तो याद रखिएगा, अकबर अकबर जो कि मोहम्मद अकबर औरंगजेब का पुत्र था, इसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपको बताना है। तो ये था जय सिंह। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की ये संधि 1665 में हुई थी। तो याद रखिएगा, पुरंदर की संधि मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो सही उत्तर औरंगजेब को। दोस्तों औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। तो याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वो कौन से थे? आपको बताना है। तो उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा। दोस्तों 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई और बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा को 1687 में और बीजापुर को 1686 में आधिपत्य किया था। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो सही उत्तर 1686 में। दोस्तों याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सही उत्तर आपका औरंगजेब हो जाएगा।
दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अगला प्रश्न है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों आप जान लीजिए कि अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, लेकिन औरंगजेब ने 1689, ये वर्ष याद रखिएगा, 1679, यहाँ पर ये 89 ने 1679 में जजिया कर को पुनः लगाया था। तो याद रखिएगा औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार या फिर जजिया? तो सही उत्तर हो जाएगा दारुल इस्लाम। दोस्तों याद रखिएगा औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसने कुरान के कानून के कठोरता से लागू करने का प्रयास किया और इस कानून के अनुसार तब तक प्रत्येक मुसलमान को गैर मुसलमानी देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वो इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो सही उत्तर है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद या धर्म युद्ध का अर्थ है दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो उत्तर है बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये है रबिया उद दौरानी का मकबरा। दोस्तों याद रखिएगा रबिया उद दौरानी के मकबरे की स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है या ताजमहल का बहुत अच्छा नमूना नहीं कहा जाता है। रबिया उद दौरानी औरंगजेब की बेगम थी। अगला प्रश्न है कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या फिर मेहरुन्निसा? तो सही उत्तर है मेहरुन्निसा, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अलावा जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियों में जेबुन्निसा, जीनतुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबदतुन्निसा थीं। तो याद रखिएगा मेहरुन्निसा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। अगला है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? शायस्ता खां, अमीन खान, जहां आरा या रोशन आरा को? तो सही उत्तर जहां आरा को। दोस्तों आप जान लीजिए औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बादशाह शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अगला प्रश्न है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो उत्तर है आपका औरंगजेब के शासनकाल से। दोस्तों संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था। ये मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है ये औरंगजेब होगा। हालांकि ये मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो सही उत्तर मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले में है, इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण कराया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है
किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या फिर अर्जुन देव? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी। दोस्तों, सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण के पुत्र तेग बहादुर के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 में हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह या बहादुर शाह जफर? तो सही उत्तर बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। दोस्तों, आप जान लीजिए बहादुर शाह द्वितीय या जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक के नाम मात्र की सत्ता से वंचित करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो सही उत्तर है अकबर ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया, जहां पर 1666 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या मुअज्जम? तो सही उत्तर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी मुअज्जम हुआ था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। 1707 से 1712 की अवधि में उसने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की थी। मुगलकालीन प्रसिद्ध जाट नेता राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की। उसने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह जारी रखा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो सही उत्तर है औरंगजेब के। दोस्तों, मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गया। फरवरी 1689 में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और मार्च 1689 में कोडेगांव में इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो उत्तर है छत्रसाल ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया और इसने मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया था। तो याद रखिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में बुंदेलों का नेतृत्व छत्रसाल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सुलेमान शिकोह ने। दोस्तों, कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शाहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया था। अगला प्रश्न और औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया। उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन है अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या शाइस्ता खां? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अबुल हसन कुतुब शाह। दोस्तों, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट।
मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश से संबंधित औरंगजेब से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा और विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।